आपके साथ भी ऐसा होता है कि क्लाइंट का लास्ट मैसेज सीन हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, 10 दिन हो गए, अब आप क्या करोगे? आज मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट दूंगी जो जेन्युइनली गोस्टेड क्लाइंट्स को वापस ला सकती है। ये स्क्रिप्ट मैंने खुद टेस्ट की है और बिलीव मी, ये जेन्युइनली काम करती है। गोस्टिंग सेल्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्लाइंट इंटरेस्टेड लगता है, अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है और फिर अचानक साइलेंस, नो रिस्पॉन्स। बहुत लोग यहाँ पैनिक कर जाते हैं या फिर कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं और ये दोनों अप्रोचेस ही गलत हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहला स्टेप ये समझते हैं कि गोस्टिंग क्यों होती है। ज़्यादातर टाइम गोस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं है। कॉमन रीजंस होते हैं, बजट इशू आ गया, डिसीजन मेकर चेंज हो गया, कंपनी में प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गई या जेन्युइनली वो इतने बिजी हैं कि रिप्लाई करना भूल गए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, हम अज्यूम करने लग जाते हैं कि क्लाइंट का इंटरेस्ट खत्म हो गया है और फॉलोअप करना ही बंद कर देते हैं। ये सबसे गलत अप्रोच है। स्टेप 2, द ब्रेकअप फॉलोअप टेक्निक यूज़ कीजिए। ये एक प्रूवन टेक्निक है जो कंसिस्टेंटली काम करती है। यहाँ एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है। हाय सर, मैंने आपको पिछले वीक फॉलोअप किया था लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ कि आप बिज़ी होंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड हुए हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है जो आपके करियर में वैल्यू ऐड कर सकती है। प्लीज़ एक सही कन्वीनियंट टाइम बताएं जब मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं। मीनवाइल मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स भेज रही हूँ। जब आपके जैसे क्लाइंट्स ने हमारे यहाँ से कोर्स इनरोल किया तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। ये स्क्रिप्ट इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं है। क्लाइंट को बिना गिल्ट के रिप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिप्लाई करने का, पैराडॉक्सिकली वो ज़्यादा लाइकली होते हैं रिप्लाई करने के लिए। ये रिवर्स साइकोलॉजी है और ये जेन्युइनली काम करती है। तीसरा स्टेप, वैल्यू ऐड फॉलोअप। सिर्फ कोई अपडेट या कुछ सोचा मत पूछो। इंस्टेड आपको कस्टमर को मैसेज में कुछ नया देना चाहिए। एक रेलेवेंट आर्टिकल, एक केस स्टडी जो उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या कोई इंसाइट जो उनके लिए यूज़फुल हो। जब आप वैल्यू के साथ फॉलोअप करते हो तो आपका मैसेज सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं लगता, एक जेन्युइन वैल्यू ऐड लगता है। चौथा स्टेप, चैनल स्विच कीजिए। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आ रहा, ईमेल ट्राई कीजिए या फिर एक शॉर्ट वॉइस नोट भेजिए। वॉइस नोट्स कभी कभी टेक्स्ट मैसेजेस से ज़्यादा पर्सनल फील होते हैं और रिस्पॉन्स रेट इम्प्रूव करते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट लोगों का रिस्पॉन्स पैटर्न डिफरेंट होता है, तो जब भी आप फॉलोअप करें डिफरेंट चैनल्स यूज़ करें। पांचवा और फाइनल स्टेप, अगर 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, यहाँ पर ये फाइनल स्क्रिप्ट है। मैं इस डील को क्लोज कर रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन डोर हमेशा खुला है। जब भी रेडी हो मैसेज कीजिएगा। ज़्यादातर लोग यही मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज क्लाइंट को फॉर्मली बताता है कि आप उन्हें चेज नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शन ओपन रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैसेज अक्सर एग्जैक्टली वही ट्रिगर करता है जो आप चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं होता। और लॉस अवर्जन साइकोलॉजी भी काम करती है। तो याद रखिए, आप क्या मैसेज भेज रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी डील क्लोज होने में। जॉर्डन बेलफोर्ड, जो अपनी स्ट्रेट लाइन सेलिंग सिस्टम के लिए फेमस हैं, उनका एक पावरफुल प्रिंसिपल है, हर नो रिस्पॉन्स एक नॉट येट है, नेवर नहीं। उनका पूरा मेथड डिस्क्वालीफाई करने से पहले मल्टीपल स्ट्रक्चर अटेम्प्ट पे बेस्ड है। रैंडम फॉलोअप्स नहीं, एक क्लियर सिस्टम के साथ फॉलोअप्स। ये था पूरा फ्रेमवर्क समझने के लिए कि गोस्टिंग होती क्यों है। ब्रेकअप फॉलोअप यूज़ कीजिए, वैल्यू ऐड कीजिए,
चैनल स्विच कीजिए और अगर कुछ नहीं होता ग्रेसफुल एग्जिट लीजिए। इन स्क्रिप्ट्स को अभी कॉपी करें, अपने नोट्स में सेव करें और नेक्स्ट टाइम जब कोई क्लाइंट गोस्ट करे इन एग्जैक्ट वर्ड्स को ट्राई कीजिए। कमेंट में बताओ रिजल्ट कैसा रहा और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सेल्स में क्लाइंट्स की गोस्टिंग से परेशान हैं।